Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. The National Green Tribunal deals with cases relating to what? तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से। आंसर है डी। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को ये इस्टेब्लिश किया गया था 18 अक्टूबर 2010 में। इसको स्टैब्लिश किया गया था। एक एक्ट आया था 2010 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, उसके अंतर्गत इसको स्टैब्लिश किया गया था। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ एनी लीगल राइट रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द सेकेंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? इंडिया के सेकेंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो फर्स्ट जो थे वो थे सुकुमार सेन, और इनका कार्यकाल था 1950 से 58 तक का इनका कार्यकाल था। और सेकेंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जो, इनका नाम है के सुंदरम। आंसर इज सी। के सुंदरम जो थे, ये फर्स्ट लॉ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ सेक्रेटरी रह चुके हैं, और सेकंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विनिंग कैंडिडेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड सिक्योर व्हाट? तो विनिंग कैंडिडेट जो है इलेक्शन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, तो वो क्या सिक्योर करें? तो ये मोर देन 50% एंड मेजॉरिटी ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड। ओके, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 54 में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following articles citizenship rights of the people who migrated from Pakistan to India is mentioned? पाकिस्तान से इंडिया को माइग्रेट किए थे, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो ये आर्टिकल है आपका आर्टिकल 6। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिंदू मेजॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? किस ईयर में पास हुआ था हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट? तो ये पास हुआ था कब? 1956 में। आंसर है आपका डी। ओके, और इसको इनेक्ट किया गया था 1800। इट वॉज इनेक्टेड टू इन्हांस द गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट ऑफ 1890। ओके, और उसके बाद में रिप्लेस किया गया था। The Interstate Migrant Workman Regulation of Employment and Condition of Service Act was passed in which year? Interstate Migrant Worker जो एक्ट है, ये किस ईयर में पास हुआ था? तो ये पास हुआ था 1979 में। आंसर है आपका बी। और इट वॉज इनेक्टेड टू रेगुलेट द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इंटर स्टेट लेबरर्स। In which year the first backward classes commission was appointed? First backward classes commission appoint हुआ था कब? ये हुआ था 1953 में। आंसर है आपका सी। और इसमें जो चेयरमैनशिप थी, किसकी अध्यक्षता में? ये काका कालेकर थे, इनकी अध्यक्षता में ये लॉन्च हुआ था। ओके, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी 1955 में। In which year election to the parliament were delinked from election to the state assemblies? डिलिंक्ड किया गया था पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली का जो इलेक्शन है उसको, ये किया गया था 1971 में। आंसर इज सी। द जनरल इलेक्शन वर इनिशियली द कंबाइंड इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन 1971 में क्या किया गया? इलेक्शन टू द पार्लियामेंट वर डिलिंक्ड फ्रॉम द इलेक्शन टू द स्टेट legislative assemblies. Which amendment act added the 9th schedule to the constitution of India? तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसे 9th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था? तो ये था आपका फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। ओके, आया कब था? 1951 में आया था। इसके अंतर्गत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 31A जोड़ा गया और आर्टिकल 31B भी जोड़ा गया, और 9th शेड्यूल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था।
Which among the following post is not dependent on the pleasure of the president or governor? गवर्नर और प्रेसिडेंट के पश्चात पर्यंत ये इसके मतलब अंतर्गत नहीं आते हैं। कौन है ये? तो ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है, ये प्रेसिडेंट और गवर्नर के पश्चात पर्यंत नहीं होती है। इनका कोई फिक्स्ड टेन्योर भी नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.